आध्यात्मिक मित्रों, ये पूजा पीठ में जो जो वस्तु है ये सभी हम भारत और तिब्बत, नेपाल प्रांतों में घूमते समय कुछ महात्माओं से मिले हुए वस्तु है और कुछ हमें प्रकृति के रूप में वहाँ महात्माओं की ओर से हमें हमारे हाथों में दिया हुआ चीज है। ये सभी कोई खरीद कर यहाँ रखने का कोई चीज नहीं, क्योंकि प्रकृति में सृष्टि आरंभ से अब तक जो जो क्रम विकास हुआ है उसको जानने के समय हमें पता चलता है कि पहले सृष्टि के मूल तत्व जो है वो खनिजों में प्रवेश किया। सृष्टि के आरंभ में उस समय कोई प्राणी नहीं। जब ये खनिजों में प्रवेश हुए वो सृष्टि के मूल तत्व कई संघर्षण के बाद अपने पदार्थ परिमितियों को परे होकर ये प्राणियों में प्रवेश, ये वृक्षों में प्रवेश किया। वृक्षों में हम कुछ जीव दिखाई देता है, खनिजों में नहीं दिखाई देगा। लेकिन वृक्षों से अपने पदार्थ परिमितियों को ऊपर चढ़कर वो प्राणियों में और पक्षियों में और जानवरों में अंतिम रूप में मानव का रूप धारण लिया। इसीलिए हर एक पिंड पदार्थ सृष्टि के मूल तत्व से जुड़े हैं। इसीलिए हम स्वयं भूलिंग और ये एक शालिग्राम और ये नर्मदा के किनारे बाणलिंग आदि आदि का इतना महत्व इसीलिए है। मैं एक बार गंगोत्री गया था। गंगोत्री से गोमुख कम से कम 20 किलोमीटर आसपास का दूर में है। वो पैदल ही जाना पड़ेगा। कहीं कहीं रास्ता इतना ही होता है, इधर ऊंचे पहाड़, इधर नीचे से बहती हुई भागीरथी, ऐसा होते हैं। मैं ऐसे जा रहा हूं, रास्ते में देवगंगा आया और कुछ बीच में रहने के लिए कुछ भोजवास नामक एक अवधूत महात्माओं से बनाए हुए एक कुछ रहने का कुछ व्यवस्था के लिए वहां। उसके बाद जाने के बाद ये गोमुख आता है। वहां छोटे सा इतना ही एक मंडप होते हैं, वैसे छत होते हैं। वहां एक गणपति नामक एक पिंड रूप होते हैं। उससे 2 किलोमीटर आगे जाने के बाद वहां से वो सभी हिम से ढके हुए ग्लेशियर है। उस ग्लेशियरों के अंदर से पानी आता है। वो रूप जैसे होता है कि
मुख को खोलते हुए गाय का रूप जैसा होता है ऐसे होते हैं, उसके अंदर से पानी वेग से नीचे गिरते हैं, इसीलिए उसे गोमुख नाम पड़ा। ऐसे रास्ते में जा रहा हूं मैं। ये यहाँ से गंगोत्री से शुरू हुए, कुछ ऐसे ऐसे जाते हुए उसके बाद पांडवों ने वहां नहाने हुए, देवगंगा कहते हैं, वहां थोड़ा समय रुके। उसके आसपास ही वशिष्ठ गुफा नामक एक गुफा है, कई वशिष्ठ गुफा कई है वहां, वहां एक गुफा है, वहां भी बारकर भोजवास में थोड़ा प्रसाद मिलता है, वहां को थोड़ा आराम लिए। वहां उसके बाद वहां जाते समय हिम से ढके हुए पहाड़ से पानी का जो छोटे सा स्रोत, वो बहुत वेग से आता है, वो पानी ऊपर से आ रहा है, वो आकर वहां से फिर अंदर जाकर फिर गंगा की ओर वो जाते हैं। मैं वहां नहाने का मन में इच्छा हुई। ये नहाना है आत्महत्या सादृश है वहां, क्योंकि हिम से ढके हुए पर्वत से जो पानी निकलता है, जो इतना ठंडा होता है, एक चाकू से हमारे शरीर को काटने से जैसे हो रहा है उतना जलन होता है उसमें। अगर हम बाहर ना निकलकर पानी में कदम रखे तो ये स्पर्श हो जाता है, इतना तक जगह गए, 2 कदम अंदर डाले तो ये शरीर स्पर्श खो जाता है, प्राण होता है हमें, लेकिन पैर हिलने की शक्ति हमें नहीं होती। ऐसी जगह स्नान करना पगला ही करता है। मामूली आदमी कुछ नहीं करेगा। लेकिन हिमालय में जाते समय हम कुछ पूरी तरह स्वच्छ रहना है, हिमालय महात्माओं की शरण में जाना है। उसी समय कुछ अवधूत महात्माओं ने हमें सूचना दी, ऐसी जगह अगर तुम मरने पर भी कोई परवाह नहीं ऐसे सोचे तो नहा सकते हैं, इसका कुछ नियम का पालन करे तो बहुत अच्छा होता है। वो क्या है, तुम पानी में ना उतरो, क्योंकि वो वेग से आता है, इतना ही जो झील आता है, ये ज्यादा वो भारी नहीं, लेकिन बहुत वेग से आता है, वो ऊपर से आते हैं ना, वो पानी के साथ पत्थर भी, इतना इतना पत्थर भी आते हैं, वो टकराते हैं। हम बाइक ऊपर देखते रहना, नहीं तो वहां से कुछ पत्थर हम पर भी गिरता है, उतने दूर से इतना पत्थर गिरे तो हम मर भी सकते हैं, ऐसा होता है। मैं ऐसा, उस महात्मा ने कहा तुम पानी में मत उतरो, वहां कोई ये पानी पीने का कोई चीज हो तो आपके पास क्या करना है, पहले थोड़ा पानी लेना है, उससे लेकर पहले सहस्रार को ऐसे पानी छिड़कना, उसके बाद मेरुदंड को, यहां से पानी जाने से ऐसे मेरुदंड से नीचे आता है,
इससे क्या होता है, सहस्रार और शिखा मेरुदंड प्रांतों के शक्ति केंद्र जागृत होते हैं। उसके बाद क्या करना है, पहले ये स्रोत यानी कान, कान है ना, ये पहले ये कान को भिगाना है, उसके बाद ये, उसके बाद भुजा, उसके बाद छाती, उसके बाद थोड़ा पानी पीना है, उसके बाद पैर में डालना है। ये करने के बाद शरीर जागृत होता है। इस वातावरण से उस वातावरण में शरीर में परिवर्तन होता है। जब उस परिवर्तन होता है उस समय 1 से 10 अंक गिनते जितना समय होता है उतने में नहाना है, तो तब तुरंत ये कपड़े से पोंछना है, सूरज की किरणों से शरीर को उष्ण देना है। ऐसा करने की एक विधि है वहां। अब उस महात्माओं के संग में रहे तो ऐसे सूचना देते हैं, अगर ऐसा करना कि पागलपन आप में हो तो ऐसा कर सकते हैं। हम ऐसे ही नहा रहे हैं। वहां से इसके ऊपर से जो आता है, यहाँ नीचे से भागीरथी गंगोत्री की ओर वेग से जा रहा है। जो गोमुख से इतना धारा आते हैं ना, वो धारा वहां हिम के कारण ठंडा ज्यादा होते हैं, पानी दिखाई देना कम होते हैं, वो आते। यहां से ये गोमुख के ऊपर 2 किलोमीटर जाने के बाद तपोवन है, वही एक बार गया था मैंने। वहां से आगे जाने के बाद हिम ग्लेशियर्स होते हैं। वहां से कुछ गुफाओं में कुछ महात्मा रहते। उसके आगे एक शिव पर्वत है, वो शिव पर्वत जो मैं नहा रहा हूं वहां से दिखाई देता है। ये ऐसे पर्वत ऐसे होते हैं, इसके बीच से वो शिव पर्वत हिम का रूप धारण करने वाले शिव जैसा दिखाई देता है। मैंने उसको ये स्नान पूरा हो गया, इन सभी को देखकर सूरज को और वो हिम शिव को भागीरथी को नमस्कार करने के लिए कुछ पानी अपने हाथ में ले लिया। पानी के साथ एक पत्थर आया। मैंने हमारे मैदान प्रांतों के लिए बहुत नियम रखते हैं हम, क्योंकि यहाँ माया प्रपंच है। यहाँ रहने के लिए कुछ नियम बनना जरूरी है, इसीलिए यहाँ नियम पालन करते हैं, वहां उसकी जरूरत नहीं। मैंने ये गलत समझकर वो पत्थर को छोड़ दिया। फिर ले रहे हैं, तब ये हमारे हाथ में आया। ये हमारे हाथ में आया ऐसे। ये जैसा होता है, ये आया। मैं ये भी छोड़ने की चेष्टा कर रहा हूं, तब ये कहावत सुनाई पड़ी हमें, हिमालय के प्रसाद को छोड़ना मत। मैंने ऐसे ही पकड़कर उधर देखा, ये कावतुत महात्मा वहां खड़ा हुआ है। उसको देखते ही हमने तुरंत ये पकड़कर
सूरज को और शिव पर्वत को नमस्कार करके उनके पास आकर बैठ गया। उस महात्माओं ने ये देखकर हमको कुछ सूचनाएं दी। वो कहा, तू कैलाश मानस सरोवर की यात्रा करोगे। ऐसा कहा। उस समय 1,00,000 रुपया होता है। उस समय हमें 100 रुपये के लिए ही कई समय सोचकर खर्च करने की स्थिति है। उस समय मेरा आर्थिक स्थिति मैंने ये महात्मा कह रहा है कोई होगा, उसका कोई देख, ये महात्मा जो कहे वो आएगा, ऐसे भ्रम हमें में होते हैं ना। मैं जो भी हो उससे उनको नमस्कार करके उनके पास बैठा। मेरे साधना के बारे में वो बताया और ये महात्मा गुरुओं के सूचना पाकर मैंने ऐसे महात्माओं का दर्शन करते हुए ये परिव्राज की दीक्षा के रूप में ये सब देख रहे हैं, ऐसे कहा मैंने। उसने कहा, जो गुरु की सूचना से ऐसे काम करने वालों को हर कामना पूरा होता है। पैसे के बारे में मत सोचना, तुम अवश्य ऐसा करोगे। ऐसे कुछ सूचनाएं दी। उसके ठीक 4 साल बाद मैंने कैलाश मानसरोवर का गया था और यहाँ दार्चिन से यमद्वार को पार करके देहराफुक की ओर जाते समय, उस समय अच्छा सूरज का अच्छा प्रकाश है। उस प्रांत का हिम गल गया। उस समय रूप उसके रूप सेम इसी है, कैलाश पर्वत ऐसा है। देख लिया, आपको भी दिखाई देगा इसमें। जहां ये सफेद का जो रेखा ये है ना, वहां हिम नहीं गला, नहीं, ऐसा ही रहा। उसी को देखकर वो महात्मा ने ये सब बनाया, समय भी बताया। लेकिन हमें बचपन से ही एक नियम है, खर्च के रूप में कोई पैसा लेकर उससे कोई धार्मिक कार्य नहीं करता हूं मैं। बचपन से ही हमारे माता पिता से ये नियम है, हमें कर्ज मत लेना, तुम जितने हो उतने भी जीना चाहिए। ऐसे ये उससे हमें हिमालय महात्माओं की वाणी पर पूरी कितनी शक्ति है पता है। वो मैं ऐसे कोई कहे तो मैं नहीं, उसका विश्वास नहीं करूंगा। वो ये हमारा स्वभाव है। हमको देश के प्रेम है, देश की रक्षा करने वालों को, देश के लिए जो अपने बलिदान देने वाले महात्माओं को ही मैं पूछता हूँ। ये भगवान हो, कोई हो, इसके सिवा उनको ही ज्यादा महत्व देता हूँ मैं। लेकिन वो अपने ओर ऐसे ऐसे कुछ चमत्कार दिखाकर अपने ओर ले गए। उसके बाद मैं जहां कैलाश मानसरोवर में स्नान किया, वो भी गुरु पूर्णिमा के समय उसी प्रांत में है, मानस खंड में। उसके अगले दिन ये मानधाता पहाड़ की ओर से आते हुए जल के सामने नहाया, पहले कुछ प्रोक्षण किया। उसके बाद वहां गया, वहां एक आश्रम में हमको रात को रहने की व्यवस्था कर दिया गया। ये
ये कोट्रेक वाले, नेपाल के ये कोट्रेक अच्छी व्यवस्था करता है। बाकी ये एजेंसी से ये कुछ ज्यादा पैसा लेते थोड़ा, लेकिन अच्छी व्यवस्था करते हैं। ये रक्षा के लिए कुछ लोगों को हमारे बीच भेजते हैं। वहां गया, उसके बाद वहां मैंने नहाते समय वहां एक नियम होता है, हम कितने ये गायने पर भी इतना ही होते हैं, ये 100 किलोमीटर व्यासार्ध, ये कुछ ज्यादा भी हो सकता है, कुछ गड़ा भी हो सकता है। पानी पानी के हिम के गलने के अनुसार ही ये कुछ इधर उधर भी हो सकते हैं। वहां जाकर हम साष्टांग नमस्कार किया, हम उस अपने हाथ को ये लग गया, इसमें प्रणव स्वरूप दिखाई देता है आपको। गणपति रूप भी दिखाई देता है, प्रणव का स्वरूप भी दिखाई देता है। इनकी सृष्टि का मूल अवश्य पालन करना चाहिए हमें। ये दोनों पक्षी के दो पंख जैसे हो, साधक के लिए ऐसे जो नियम है, ऐसे बना दिया। ऐसे इसमें हर एक का अपने अपना महत्व होता है। एक बार मेरा मित्र एक है, ये शिवशक्ति स्वामी, वो भी अवधूता है। एक बार ये शिवरात्रि के समय हमें अपने आश्रम के लिए बुलाया था, मैं वहां गया। मैं जाते समय वो गो पूजा कर रहा है। जब गो पूजा चल रहा है उस समय गौ ने अपना गोबर देना शुरू किया। वो अपने हाथों को ऐसा रखकर उस गोबर को दोनों हाथों में ऐसा पकड़कर उससे ये ऐसे निकाल के लाए। इसमें देखिए शिव का त्रिनेत्र होता है, शिव का त्रिनेत्र। वो भी उस समय हमें कुछ अनुष्ठान का ज्यादा अनुष्ठान करते थे उस समय। बाद में ये योग और ध्यान के लिए ये आतंक हो रहे हैं, अनुष्ठान ज्यादा होने समय का अभाव हो रहा है, इससे वो सब कुछ छोड़ दिया। ये गोदुग्ध से इसको अभिषेक करते थे उस समय हम। ये बढ़ गया, पहले इतना नहीं। लेकिन उसके बाद हम इसकी चक्कर में पड़ रहा है, ये भी एक माया है। ऐसे सोचकर ये भी छोड़ दिया मैंने। ऐसा कितना देखे, ये देखना भी साक्षात ये स्वयंभू शिव होता है। यह ज्ञान नेत्र है। जब वो हमारे ज्ञान नेत्र खुलता है तभी हमें अतीत विषयों की जानकारी प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। अतीन्द्रिय मार्ग खोलने से हमारे अंदर के जो शक्ति के अंदर वाइब्रेट होता है, उसी प्रकार ऐसा भी होता है। और एक
मेरा निर्गुण चैतन्य नामक एक महात्मा है। वो महात्मा वो भी शिवरात्रि के समय बुलाया हमें। उनका कई शिष्य है। मैंने शाम के समय वहां गया था। वो 40 हवन कुंड बनाकर वो उनके सभी शिष्य रेशमी कपड़े पहनकर नियम पूर्वक ये 40 होम कुंड में ये हवन कर रहा है। कई प्रकार के हवन हो रहे हैं। ये गायत्री भी हो रहा है, मृत्युंजय मंत्र हो रहा है, ये पुरुष सूक्त, कई कई प्रकार के वेदोक्त रहा है। मैं उन सभी को छोड़कर मैंने अपना मंत्र, गुरु से दिया हुआ मंत्र मैं मन में कर रहा हूं। करते समय वहां गायत्री मंत्र हो रहा है पंडितों से, लेकिन हमें उस समय गिरनार के कमंडल कुंड में दत्तात्रेय स्वामी ने 12 साल तप किए हुए वो आश्रम हमारे आंखों में घूमना शुरू किया। वहां सोमवार के दिन समिधाएं डालने से वो धुन अपने आप प्रज्वलित होता है। हाँ, गिरनार में ये हमें ये क्या हो रहा है ऐसे सोच रहा हूं मैं। इतने में हमें ये पहले ही उसने, मैंने मामूली ये कपड़े का नियम नहीं रखता उस समय, हमारे शरीर में जो होता है वही, ये कोई नियम नहीं है ऐसे कपड़ा पहनना चाहिए, ऐसे कपड़ा, ये कोई उच्च नियम नहीं है। मैंने मामूली एक फाइजमा और एक उसके उसके नीचे बनाए हुए जो शरई कोई कहते हैं वो पहन कर गए। वो रेशमी कपड़े, ये धोती आदि पहनकर बैठे हैं। मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं बैठूंगा, ऐसा कहा। आपके लिए ये नियम नहीं लागू नहीं करेगा, आप बैठे कर करो, ऐसे कहने के कारण मैं ये कर रहा हूँ। उस समय मैंने जो देख रहा हूँ वो दत्तात्रेय भगवान के वो रूप सोमवार को उस जलते हुए ये कुंड में दत्तात्रेय का दर्शन होता है। रात के समय वहां नींद के लिए वहां रुके तो नींद तो नहीं आएगा, आपको जागृत स्थिति भी नहीं रहेगा, नींद भी नहीं, जागृत स्थिति भी नहीं, ये एक अतीत स्थिति हो जाएगा। दत्तात्रेय भगवान का कोई रूप आपको दर्शन होगा। ऐसे ये एक स्थिति में हो, उसी समय वो दौड़ते हुए मेरे पास आया, मेरे हवन करते हुए उस कुंड से ऐसे दोनों हाथ रखकर ये निकाल कर दिया। मैं ऐसे विश्वास ही नहीं करेंगे भाई, हमको विश्वास करने के ये हो रहा है या ये स्वयं ऐसे भी हो सकता है, ये भी पता नहीं है मैं। ऐसा कितना ये जितना महात्मा है ब्रह्म ज्ञान को वो ऐसा मूढ़ व्यक्ति के उसके सामने भेजो, ये छोटे छोटे प्रश्नों से रमन महर्षि ने जो बताता है ये ब्रह्म ज्ञान के बारे में,
उन उनके मुंह से वो वो ज्ञान ये प्रश्नों के रूप में उनसे बाहर आने की चेष्टा करता है। ऐसा कई गुरु कई निगूढ़ प्रांतों में गुप्त रूप में है हमारे भारत में। ऐसे हजारों महात्मा है हमारे भारत में। कुछ देशों में सारे देश में एक या दो महात्मा मिलते हैं लेकिन हमारे यहाँ हर प्रांत में भी ऐसा होता है। और एक दत्त भक्त है वो, ये उसने दत्त तत्व के बारे में कहा रहा है। मैंने कोई कुछ प्रश्न पूछे, वो बता रहा है ऐसा कैसे हो रहा है, ये सात्विक रूप में ऐसे ऐसे कह रहा है। वो कैसे, मैंने कुछ विचित्र सा कुछ कोई प्रश्न पूछा उसे, तब उसने ये बिंदी लगाता है ना, ऐसा होता है दिखाई दे ऐसा होता है हमें ये बोलने की क्या हिम्मत हो जाएगा ऐसा हमें सच्चे दिल से अन्वेषण करने से कई महात्मा अपने संशय को वो मिटाते हैं। ऐसे वहां गिरनार ले गया ये दोनों को, ये पौध का ये अपने पास रख के ऊपर गया था। गिरनार के ऊपर मैं उस समय मैं बहुत कमजोर रहता हूँ। ये हमारे शरीर भी कई बीमारियों से रहते थे उस समय। कुछ दूर चलना भी हमें कष्ट होता था। वहां 10,000 सीढ़ियां चढ़कर जाना। हाँ, मैं चढ़ गया ये जब गिरनार में प्रवेश किया, वहां एक बैग हो तो वहां कुछ दुकान में रख लिया। वो ये मामूली ऐसे जा रहा है। वो 10 सीढ़ियां चढ़ गया, एक महात्मा आ रहा है। ये अपने लाठी हमें देकर, दत्ता ये ले लो, ऐसा कहा महात्मा ने दिया है, ऐसे सोच के मैंने ये पकड़कर जा रहा है। 100 या 200 सीढ़ियां चढ़ी, पानी बरसना शुरू हो गया, बूंद। ये मई का महीना है, बहुत गर्म। इस गर्मी में मैं कैसे चढ़ सकता हूँ, ऐसे सोच रहा हूं मैं। छोटे छोटे बूंद टपकने लगे। मैं क्या करे, रुक कर थोड़ा आराम करे, ऐसा सोच रहा हूँ। इतना भैरव आया, कहां से आया पता नहीं, हमारे आगे ऐसे चल रहा है। मैं रुके तो वो भी मेरे पास ऐसे देखकर वो भी रुकते थे। मैंने चलना शुरू किया, वो भी रास्ते में चल गया। इतने में बारिश ज्यादा होने लगा, थोड़ा हमें ठंडा हो गया, शरीर ठंडा हो गया, बहुत आनंद आ रहा है। क्यों आनंद आ रहा है वो भी पता नहीं, कारण नहीं, कोई कारण हो तो हम बता सकते हैं। उस समय ये गिरनार देखने का इच्छा कई साल से है, लेकिन हम शरीर उतना कष्ट नहीं सकेंगे, ऐसे सोच के मैं नहीं गया उस तक। उसके बाद मैंने उस आनंद में
मैंने इस कहा, क्या हमें परीक्षा देने आया है क्या तू? जा, ऐसे कहा, गायब हो गए। उसके बाद हमारे यहाँ कोई, ये मेरुदंड के यहाँ से नीचे तक एक झटका सा लगा। क्या हो गया पता नहीं, लेकिन उसके बाद हमारे शरीर में सुहा नहीं। कोई जा रहा हूं, कितना आनंद हो रहा है, कितना आनंद हो, एक मैं कितने सीढ़ियां पार कर जा रहा हूं वो भी पता नहीं। ऐसे अंबा पर्वत जाने के बाद ही पानी रुक गया। वहां तक जाने के बाद नवद्वीप से आए हुए 2 साधक मिले। अंबा पहाड़ के पास ही सभी भक्त लोग रुकेंगे, उसके बाद जो जाता है केवल वो साधक ही होता है। वो हमें अपने साथ तो ले जाना शुरू किया। मैंने कहीं किसी चित्र में दत्तात्रेय का विश्व रूप नहीं देखा। उस समय ये पानी के कारण, पहाड़ ऊंचे पहाड़ में जाने के कारण एक जैसा ये कोहरा कोहरा जैसा रूप छा गया। वहां रूप में दत्ता स्वामी का कई रूप। दत्ता माने जितना देने पर भी जो बचा रहे, वो खत्म ही नहीं होगा, वही ब्रह्म ही है। ऐसा स्वभाव एक ही पदार्थ है, परब्रह्म। जितने लोगों को देने पर भी ऐसा ही जो रहे वह ब्रह्म ही होता है। उसका कई रूप ऐसे ऐसे चढ़ गया। वहां जाने के बाद वहां ये कमंडल कुंड में भी रुकने का मन भी नहीं लगा। मैं कहा जा रहा हूं ये भी नहीं पता। ऊपर उसके समय एक रस्सी वहां से नीचे देते हैं, उसके पकड़कर हम वो पर जाते हैं उस समय। अब रास्ता बन गया, अच्छे व्यवस्था हुई, अंबा तक ये रोपवे भी बन गया, आज बहुत बन गए। उस समय ये नहीं, वहां गए, वहां दत्त पद गए हैं। मैं ये पद गए सामने रखकर दत्त कवच आदि पढ़कर वो अनुष्ठान ज्यादा करते थे उस समय। ये सभी बात में छोड़ दिया, ये समय हमें फुर्सत नहीं मिल रहा है। ये सभी ये ब्रह्म के जाने के तक है, इसलिए ये ऐसे ही रहना भी हमें कुछ, ये कोई महात्माओं की सूचनाओं से क्या हो गया हमें भी पता नहीं। वहां जाने के बाद वहां एक पुजारी है, वह तुरंत बहुत आनंदित हो गए। वो ये पादुकाएं लेकर दत्त पादुका में रखा, रखकर वहां आराम से बैठो ऐसे कहकर उसने कहा रात को यहां सो जाओ, ऐसे कहा। हमें जो जो करना है महात्मा ही सूचना देते हैं। हम पहले से प्लान करके जाने से ऐसा नहीं हो जाएगा। वो अपने आप होना चाहिए, वो वही संभव होना कहते हैं। वहां जाने के बाद वो बहुत हुए ऐसे कई। ये एक बार हमने ये मुक्तिनाथ गया था नेपाल।
पशुपतिनाथ देकर पोखरा जाकर वहां से गाड़ी पकड़कर बेनी तक जाकर बेनी से पैदल गया मुक्तिनाथ तक। वहां रास्ते में एक काली का मंदिर है शायद, वहां एक महात्मा है, वहां रुक गया। वो महात्मा थोड़े समय रुकने के लिए कहा, वहां आराम लेके मैं फिर गया। कुछ दिन में 2-3 दिन लगे हैं, आराम से गया मुक्तिनाथ। वहां से मुक्तिनाथ का दर्शन होके वहां नीचे के गांव में एक आश्रम है, अवधूत आश्रम, वहां 1-2 दिन रहे वहां। उसके बाद नीचे आते समय काकबनी गया। ये काकबनी के उधर से जाने से और एक रास्ते में कई शालिग्राम पहाड़, उससे और कई निगोड़ प्रांत आदि है। मैं वहां गया। वहां ये मुक्तिनाथ के नीचे के आश्रम में भी इतने जगह बड़े बड़े, इतने सालग्राम से लेकर इतने सालग्राम से लेकर इतना सालग्राम से लेकर इतना बड़े तक सालग्राम है। मैं वहां वो कुछ आराम करने के लिए वो आराम लो ऐसे सोचा। मैंने उसके पास कुछ देखा। देखने के बाद ये सालग्राम देखिए, नारायण सालग्राम है। कहा कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा, ऐसे कहा मैंने। ये कट करके दिया। ये गंधा दिल का है। ये सभी ये ये सहस्त्र फन जैसे होते हैं वैसे होते हैं। ये कुछ सही करे तो वो दिखाई देगा। ये विष्णु शेषशयन पर, शेषशयन जैसा होता है, अब उस रूप ऐसा ऐसा ऐसे हर एक का अपना अपना महत्व है, हर एक में सभी का। बहुत कहानियां है इसके पीछे ऐसे। बहुत बड़ा शिवलिंग। तो वो अर्धनारीश्वर रूप है। एक महात्मा ने आया था काकनाडा आने तक, हमारे पास भी आया था। वहाँ एक उनके शिष्य भक्त लोग आए थे। वहाँ कुछ पूजा कर रहा है, वो करके पता नहीं, लेकिन बाहर इधर एक रूप होता है, इधर एक रूप होता है, बीच में एक छाया रूप। स्वामी जी, जो प्रणव स्वरूप आपने बोला उसका क्या? ये प्रणव स्वरूप ये है, इस सृष्टि का मूल है। आप रात के समय कभी आपको नींद खुल जाए तो देख लो, दोनों कान ऐसे छोटे से हल्के से थोड़ा ऐसा दबाओ, आपको प्रणव सुनाई देगा, ओंकार। प्रणवोपासना अलग है। वहां ओंकार को स्वयं नहीं उच्चारित नहीं करते। सो हम, सा हा अक्षर है। वेद ने बताया ये अक्षर परब्रह्म स्वरूप है। अक्षर में स्वर भी होते हैं, व्यंजन भी होते हैं।
स्वर के अनुसार ही ये शब्द ऐसे ऐसे बनते हैं। सा हा अक्षर होता है, ये सा अक्षर होता है, ये साह ही अपने अहम है। वो अहम ही शिव है। शिव ही अपने अहम होता है, यानी एक प्रकार की चेतना। हम तेलुगु में एरुका कहते हैं। रात के समय आपको नींद खुल जाए तो तुम कौन है उस समय भी आपको नहीं पता चलेगा। नींद खुलने के तुरंत, लेकिन हम है, ये अनुभव होता है, वही एरुका, और कुछ नहीं होता। उसके बाद अपने साधक अपने आप को जानने का एक चमत्कार होता है। मैं हूं, उसके बाद आप लौकिक विषय याद आए तो तुम लौकिक जीवन में हो। अगर तुम अलौकिक विषयों के बारे में आपका कोई चेतना, कोई दृश्य आदि आदि आए तो ये दृश्य भी कुछ पूरे नहीं, लेकिन एक ही रास्ते में आप कोई ऊपर नहीं चढ़ सकेगा ना। ऊपर जाते हैं फिर नीचे जा गिरना पड़ता है। स्थिति सीधे ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि मन ही साधना के उपकरण है। हमें मन हमें साधना से दूर करने वाली चीज नहीं, लेकिन मन भी दो प्रकार होते हैं, एक परिष्कृत मन, दूसरा अपरिष्कृत मन। ये परिष्कृत मन अपने को श्रेय की ओर ले जाता है, अपरिष्कृत मन प्रेय की ओर ले जाता है। जो प्रिय हो वो करो। ये परिष्कृत मन करता है, वो श्रेय जिसमें हो विवेक से उसको चुनो, उसी के ओर जानो। ऐसे कई प्रकार के होते हैं। ये साधना, ये हर हम जीवित रहते पूरे समय भी उसी में लगाने पर भी हमें सीखने के लिए बहुत कुछ बचा होता है। हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। इसीलिए कोई गुरु मानने के लिए कोई नहीं स्वीकार नहीं करते। अंतिम तक हम विद्यार्थी जैसे रहना है, छात्र जैसे रहना है। इसलिए साधक में हर एक को साधना ये अनेक होती है, एक साधना दूसरे से अलग होती है, होने पर भी लक्ष्य एक ही है। इसीलिए सभी एक ही रास्ते में जाने वाले मित्र। ये वो सांप्रदाय, ये सांप्रदाय, वो है, ये है, ये क्या है? ये कुछ नहीं। ये सभी हमें साधना से दूर ले जाने वाले। इसीलिए हम किसी को स्थिर निर्णय आदि कभी नहीं रखना है। जब जो मिलते हैं उसको पहचानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जो रास्ता वही दिखाई देगा। हमको दो ही, स्वच्छता और शरणागति, ये दोनों हर समय हमको रास्ता दिखाते रहेगा। हरि ओम।